Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET 2022 is now 2 months away. Abhi, there are many serious candidates who are committing very common mistakes. And ये जो सारे mistakes है, all these mistakes are committed because of the unawareness. ठीक है ना? तो आप प्रिपरेशन में कभी कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर लेते हो, कभी बहुत ही कम पढ़ाई करते हो, मोटिवेटेड नहीं रहते हो या फिर ओवर मोटिवेटेड रहते हो. सो दी फ्यू ऑफ द मिस्टेक्स जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किए एज अ स्टूडेंट, आई हैव आल्सो कमिटेड फ्यू मिस्टेक्स बैक इन माय डेज जब मैं एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड इन द डेज व्हेन आई लैंडेड इन सेंचुरी. एंड कुछ अभी पिछले 5-6 सालों से हम जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स रेगुलरली मिस्टेक्स करते हैं, बेस्ड ऑन दैट कंप्लीट नॉलेज आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आप ये मिस्टेक्स मत करो, है ना. अभी मैं बोलूंगा कि ये मिस्टेक्स मत करो, फिर भी कुछ बच्चे फिर भी करेंगे. ठीक है, अभी हर एक बच्चे को जाके तो नहीं बोल सकते कि यार मैं ये मिस्टेक्स मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. इफ यू कम एंड टॉक विद अस, वी विल डेफिनेटली गाइड यू. बट अगर आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो तो टेक दीज वीडियोस एज द पर्सनल मैसेज टू यू. ठीक है ना, मैं पर्सनली आपको कह रहा हूँ ऐसा ये वीडियो को कंसिडर करो. ठीक है, डोंट कमिट दिस मिस्टेक्स. ठीक है, अभी अगर आपको एमबीए सीईटी की प्रिपरेशन करना है, सो यू कैन जॉइन अस फॉर द ऑनलाइन कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग. यू विल हैव मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स इन योर बैच. Then you will be provided with the books, mobile app, test series, exam specific workshops, doubt solving sessions will be conducted every Saturday, and daily quiz will be provided to you. And all of this, all important updates will be provided to you on your YouTube channel. Lowest fee in the industry, that is our guarantee. With all these services, we provide all these services at the lowest fee in the industry. Okay, so if you want to join us for only one-on-one mock analysis, so we are getting few requests for only one-on-one mock analysis, which is our USP, where we help the students develop their strategy, and it definitely helps them increase their score by 5 to 10 marks. So we are coming up with a plan कि one-on-one mock analysis, सिर्फ one-on-one mock analysis का कुछ हम प्रोग्राम ला सकते हैं. ठीक है, तो let us see if we can include that. ठीक है, so coming to the mistakes, डोंट लीव एन एंटायर सेक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है. अभी बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरा कॉन्ट बहुत वीक है, मैं पूरे 50 क्वेश्चन छोड़ के आ जाऊंगा कॉन्ट के, फिर जेबीआई में सेंचुरी नहीं जाएगा. भाई समझ ले, आपको सारे सेक्शंस में अटेम्प्ट करना पड़ेगा. ठीक है, आपका कोई वीक सेक्शन है, उसमें आपके कम नंबर आते हैं, चलेगा, बट यू कैन नॉट लीव अ कंप्लीट सेक्शन. अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट कहते हैं मेरे को वर्बल आता ही नहीं है, वो 50 क्वेश्चन छोड़ के बचे हुए 150 क्वेश्चन पे मैं फोकस करता हूँ. अरे जो 150 क्वेश्चंस पे तुम फोकस कर रहे हो, 150 के 150 सही थोड़ी होने वाले हैं. अगर 150 के 150 सही नहीं होगे, 140 सही नहीं होगे, तो अच्छे कॉलेज जाओगे कैसे, है ना. सो फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेक्शन. अभी वर्बल सेक्शन अगर आपका वीक है तो पूरे 50 क्वेश्चन थोड़ी वीक हो सकते हैं. उसमें से 5-6 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट आपको आएगा, कुछ 5 क्वेश्चन का पैराजम्बल्स आपको शायद जमेगा, आपको 2 आरसी आप बेटर कर सकते हो, या फिर ग्रामर के 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो, है ना. देयर आर मल्टीपल वेज. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा सेक्शन ही वीक है ना. यू विल हैव टू फोकस ऑन फ्यू बेटर पार्ट्स इन दैट वीक सेक्शन, है ना. मतलब कुछ एक चीज तो ऐसी रहेगी कि जो आपको जमेगी. फॉर एग्जाम्पल क्वांट आपका वीक है, तो पूरा क्वांट थोड़ी वीक हो सकता है ना. क्वांट में एटलीस्ट अरिथमेटिक तो आता है शायद, या फिर ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस कर लेंगे, है ना. ऐसी चीजें अपने को समझनी पड़ेगी कि पूरे 50 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते. ये बहुत बड़ा रिस्क है. ठीक है, देन राइट अ डिसेंट नंबर ऑफ मॉक्स, है ना. अभी कुछ बच्चे मॉक देने को घबराते हैं, नहीं सर कम स्कोर आ गया तो कैसा होगा, है ना. तो एकदम कुछ 5-6 मॉक्स ही देखी जाएगी, नहीं क्लियर होगा. ठीक है, कुछ बच्चे जो 80 मॉक्स 90 मॉक्स दे देते हैं. अरे भाई रोज का एक मॉक दे रहे, पिछले 3 महीने से रोज का एक मॉक दे रहे. अरे भाई इतने मॉक्स दोगे ना तो देर इज मतलब कोई हार्म नहीं है. बट एक चीज क्या हो जाती है, तुम जब 70-80-90 मॉक्स दे देते हो, इससे होता क्या है, यू स्टार्ट टू गेट बोर्ड बाय द मॉक्स, है ना. तुमको बोरिंग लगता है, वो 2.5 घंटा आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. ठीक है ना, वो एक जुनून खत्म हो जाता है कि यार मेरे को मेरा स्कोर बढ़ाने का है, क्योंकि वो एक रेगुलर स्केड्यूल बन जाता है. सुबह उठेंगे, थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, फिर मॉक देने बैठ जाएंगे. अरे वो
स्केड्यूल के वजह से वो रेगुलरिटी, वो रिडंडेंसी, वो मतलब वो सारी चीजें आपको बोर कर देती है आगे जाके, एंड योर स्कोर रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ दैट। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल रिड्यूस होता है, ठीक है ना। तो मॉक तभी दो जब आप एकदम फ्रेश हो, आप बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज में हो, तभी मॉक्स दो, ठीक है। तो एकदम 5 6 10 मॉक्स भी नहीं देने चाहिए, 70 80 मॉक्स भी नहीं देने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी द आइडियल फिगर फॉर मॉक्स इज 30 to 35। 30 to 35 मॉक्स आर डिसेंट। इससे कम भी नहीं देने चाहिए, कम से कम 20 तो देके जाओ, क्योंकि तुमको एक हैबिट तो रहनी चाहिए 2.5 घंटा कॉन्सेंट्रेट करने की। एंड 30 to 35 मार्क्स आर डिसेंट। अभी अगर 2 महीने पे है MBA CET की एग्जाम, तो मतलब जून एंड में अपना 24 25 26 जून के आसपास उस एग्जाम है अपनी, तो मई महीने में कीप अ टारगेट ऑफ राइटिंग अराउंड 12 to 13 मार्क्स, है ना। एंड फिर बचे हुए चलो मैक्सिमम 15 मार्क्स मई महीने में लोगे, है ना, मई एंड तक। आज की 20 अप्रैल है, 40 दिन में आपको 15 मार्क्स लेने, एंड फिर जून महीने में और 15 या 20 मार्क्स लेने हैं। दैट्स इट, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अभी कुछ लोग हैं जो थर्ड मिस्टेक जो करते हैं, योर मॉक परसेंटाइल डज नॉट रेप्लिकेट योर एक्चुअल परसेंटाइल। एक चीज समझो, एक जो मॉक परसेंटाइल है, अभी नाउ वी हैव अ नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज जिसमें अराउंड एक 20 25 हजार लोग टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता है कि यार इतना परसेंटाइल आएगा। बट वो 20 25 हजार एंड एक्चुअल एग्जाम देने वाले 1.25 लाख लोग, तो 20 हजार एंड 1.25 लाख लोगों में यू डोंट नो कि कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, कौन कितना स्कोर कर रहा है ना। सो डोंट गेट हैप्पी कि यार मेरा अच्छा 98 परसेंटाइल आ गया, 99 परसेंटाइल आ गया। ये नहीं करना है अपने को। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सेल्फ कंपेयर, ठीक है ना। क्योंकि वो जो 98 परसेंटाइल है ना, आज के जमाने में 98 परसेंटाइल, आज के दिन तुम्हारा 98 परसेंटाइल आया उसमें स्कोर एक पर्टिकुलर मॉक में, बट वो 98 परसेंटाइल आया, तो वो अभी तक ज्यादा लोगों ने शायद वो मॉक दिया ही नहीं होगा, इसलिए 98 परसेंटाइल आया होगा, है ना। जब बहुत सारे लोग, सारे टॉपर्स मॉक देना शुरू करेंगे, तो वो 98 का 80 परसेंटाइल पे आ जाएगा, है ना। तो मॉक परसेंटाइल से खुश नहीं रहना है। बेस्ट कंपटीशन आपको खुद से रखना है कि यार मैं मेरे से कैसे बेटर कर रहा हूँ, मेरे पिछले मॉक से मैं कैसे बेटर कर रहा हूँ। पिछले मॉक में मेरे एब्स्ट्रैक्ट के 25 में से सिर्फ 15 ही सही हुए थे, ये बार मैंने 25 में से 18 सही कर दिए। यस, दिस इज एन अचीवमेंट फॉर मी, है ना। कीपिंग इन कंसिडरेशन मेरे बाकी सारे स्कोर सेम, है ना। LR सेक्शन में 75 में से पिछले मॉक पे मेरे सिर्फ 40 मार्क्स आए थे। नाउ कीपिंग सारे ऑल अदर सेक्शन स्कोर सिमिलर, I am able to increase my score by 5 marks, 6 marks. That is an achievement. So compete with your previous mock. ठीक है ना। एक मॉक दोगे, एनालाइज करोगे कि कैसे आपको फोकस करना है किसी प्रोडक्ट, किसी टॉपिक के ऊपर, है ना। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप जब फोकस करोगे, वो टॉपिक बेटर होने के बाद, एक टॉपिक नहीं रहेगा, ऐसे 6 7 टॉपिक्स रहेंगे। वो 6 7 टॉपिक्स होने के बाद जब अगले मॉक में वो क्वेश्चन आए, मैं क्या सही कर पाया क्या, है ना। कॉम्पीट विथ योर सेल्फ, जो आप पिछले 2 दिन पहले थे उससे आप बेटर हुए क्या आज, ठीक है। फिर मोटिवेशन लेवल, थर्ड पॉइंट इज द मोटिवेशन लेवल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कोई बच्चा बोलता है कि यार सर मेरा सिर्फ 80 मार्क्स आ रहा है, 90 मार्क्स आ रहा है, इतने कम में तो होगा नहीं। अरे पर 2 महीना भी है ना बाकी। अभी अगर तेरा 90 मार्क्स आ रहा है, तो जो 50 मार्क्स ला रहा है उससे तो कई गुना बेटर है। एंड 90 मार्क्स पे तेरा 85 to 90 परसेंटाइल आएगा। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। तुमको ये सोचना है कि मैंने 80% लोगों को, 85% लोगों को अभी से हरा के दिया है ना। अभी मेरा टारगेट आगे के 2 महीने में आगे के 10% लोगों को हराना है ना। सो कीप अ वैलिड टारगेट, मतलब ऐसा अनअचीवेबल टारगेट नहीं रखना है। अगर आपका आज 80 मार्क्स आ रहा है, तो आपका 2 महीने में 150 मार्क्स आ जाएगा, ऐसा नहीं, है ना। ये इस तरीके से टारगेट्स आपके जंप नहीं हो गया। आज आपका 80 आया, आज 20 अप्रैल है, 25 अप्रैल को मेरा स्कोर 85 मार्क्स आना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं 5 दिन जान लगाऊंगा, एंड 25 अप्रैल को मेरा मार्क्स स्कोर 85 आना चाहिए। ऐसे आपको होप्स अपने बढ़ाते जाना है, क्योंकि डोंट लुक एट द लार्जर गोल, है ना। जो आपका मोटिवेशन है ना, वो लार्जर गोल देखोगे ना, तो यू विल डेफिनेटली फील डिमोटिवेटेड, है ना। मैं पिछले हफ्ते से बेटर हुआ क्या, ये चीज ध्यान में रखो, एंड वही आपका मोटिवेशन फैक्टर रहना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक,
many students consider CET is an easy exam. Array, it is not an easy exam. In terms of level of questions also I am saying. ठीक है, अगर हम level of difficulty compare करें, so 10 being the most difficult, 10 being the most difficult exam, है ना, and 1 being the easiest, 10th नंबर पे आएगी ZET की एग्जाम, 9th पे आएगी कैट की एग्जाम, फिर आएगी आपकी IIFT की एग्जाम. ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें, फिर एक आपका आएगा 5th नंबर पे आपकी आएगी CET की एग्जाम, जो फिर 4th नंबर पे आपकी स्नैप एंड मैट की एग्जाम आएगी. आई कंसिडर स्नैप एंड मैट तो फिर भी ठीक है, CET के लेवल की हम बोल सकते हैं. स्नैप एंड CMAT ये तो CET से भी इजी एग्जाम्स है. अभी बहुत सारे लोग बहुत चौड़े होके फिरते हैं कि यार मैंने कैट की पढ़ाई की है, CET क्या चीज है. इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट CET मजाक एग्जाम नहीं है. एक तो 150 मिनट में 200 क्वेश्चन है, जो जिसकी आपको हैबिट नहीं है ना, स्पीड बेस्ड एग्जाम है, जबकि कैट आपकी स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है ना, इट इज एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम. दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चन इन CET. बहुत लोग मैंने सुना है कि यार कैट की तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, CET की हो जाएगी. नहीं होगी भैया, ध्यान में रखो, नहीं होगी. क्यों? क्योंकि CET इज नॉट दैट इजी. जितना अपने को लगता है ना कि यार CET बहुत इजी एग्जाम होगी, उतनी इजी एग्जाम नहीं है CET. ठीक है ना. यस, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द 200 क्वेश्चंस. अगर मैं तो उनको पूरे 200 क्वेश्चंस दे दूं एंड पूरे एक दिन का टाइम दे दूं, तो शायद आप 190-200 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दोगे. बट दैट इज नॉट द गेम. गेम इज टू सॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स. उस चीज के लिए इट इज डिफिकल्ट. ठीक है ना. सो अंडरस्टैंड, CET इज नॉट दैट इजी. ठीक है, सो डोंट टेक इट दैट इजी. ठीक है. और कोई अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो डू लेट अस नो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज समझो एंड ये आप चीज फोकस करो कि ये सारी मिस्टेक्स मेरे से ना हो. आगे के 2 महीने आपकी मेक एंड ब्रेक हो सकते. अगर आप JBI में जाते हो 15 लाख का पैकेज निकलोगे, सिम3 जाते हो तो 10 लाख का पैकेज लेके निकलोगे, है ना. एवरेज में मतलब 10 से 11 लाख 12 लाख, है ना. JBMS में जाते हो तो 15 से 20 के बीच में आपका पैकेज रहेगा. सो मेक श्योर कि ये जो डिफरेंस है, अभी सीधा फिर JBIMS सेंचुरी के बाद वेलिंकर आएगा, वेलिंकर के बाद पुम्बा आएगा, पुम्बा के बाद COEP, SIES, ये सारे कॉलेजेस हैं. दीज कॉलेजेस आर डिसेंट, टॉप 10 कॉलेजेस डिसेंट है. इसके नीचे जाओगे ना तो फिर क्यों ही कर रहे हो MBA, है ना. तो टारगेट रखो कि CET के थ्रू टॉप 10 कॉलेजेस में मेरे को एडमिशन चाहिए. ठीक है. कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, फोकस ऑन ऑल दी सेक्शंस, राइट अ डिसेंट नंबर ऑफ मॉक्स, फोकस ऑन योर डेवलपमेंट. पिछले वीक से आप अभी कितने बेटर हुए हो, ये चीज पे ध्यान में रखो एंड मोटिवेटेड रहो. ठीक है ना. मोटिवेटेड रहो मतलब ये मोटिवेशन आपको छोटी छोटी विंस में ही आएगा. बड़े बड़े विंस के लिए आप जाओगे तो मतलब डिमोटिवेट ही होगे, क्योंकि बड़ी विन इतनी इजीली नहीं मिलेगी. छोटे छोटे विंस, ये हफ्ते में मेरा स्कोर 4 मार्क्स से बढ़ना ही चाहिए, 5 मार्क्स से बढ़ना ही चाहिए, है ना. ऐसे छोटे छोटे विंस के लिए जाओ एंड नेवर एवर कंसिडर CET इज एन इजी एग्जाम, है ना. इट इज डिसेंटली डिफिकल्ट एग्जाम. इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो, है ना. डुएबल है. 2 महीने अगर आप जान लगे कि पढ़ाई करोगे तो इट इज डुएबल, बट एकदम इजी समझ के मत करो. ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. If you have any other doubts, you can connect with us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.